आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। नई पीढ़ी ने शायद ये कहावत ना सुनी हो, लेकिन ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जब पहली शताब्दी में पूरे रोम में भयंकर अराजकता का माहौल था तो नीरो अपने बाग में बांसुरी बजा रहा था। अचानक इस बात को याद करने का मकसद पहलगाम हमले से है। पहलगाम हमले के बाद एक तरफ जहां पूरा देश शोक में है तो दूसरी तरफ लोगों को उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी। पूरे भारत की जनता सड़क पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कैंडल मार्च के जरिए मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधान सेवक इस शोक की घड़ी में बिहार में चुनाव रैली में शामिल होकर वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगाते हुए देखे गए हैं। बिहार की रैली प्रधानमंत्री के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि वह पहलगाम हमले के मद्देनजर संयुक्त दलों द्वारा आयोजित बैठक में भी शामिल नहीं हो पाए। पुलवामा हमले का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि इतना सारा आरडीएक्स कहां से आया। इंटेलिजेंस के फेल होने के वजह से हमारे देश के वीर जवान शहीद होकर इस देश की मिट्टी में कुर्बान हो गए। उस वक्त भी प्रधान सेवक ने उन शहीद जवानों को लेकर खूब भाषण किए, उनके नाम पर जमकर वोट मांगे। लोगों ने एक तरफा वोट किया, लेकिन नतीजा क्या रहा? सिर्फ एयर स्ट्राइक से बात खत्म हो जाती है। सवाल यह है, पुलवामा हमले के हमारे जवानों के शहीद करने वाले कौन लोग थे? इसकी अभी तक सही रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ पाई है? साहब, पूरा देश अभी तक पुलवामा हमले का सच जानना चाहता था कि हमारे देश की शांति पर एक बार फिर से आतंकी हमला होता है और कई मासूम अपनी जान गंवा देते हैं। एक बार फिर इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हुआ, जिसकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर में घूमने गए मासूम पर्यटकों ने अपनी जान गंवा दी। हमने पिछली वीडियो में कई सवाल उठाए थे। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि यह देश की सुरक्षा का सवाल है और यह जानने का हक है कि आखिर कैसे बार बार हमारे देश में आतंकी हमले हो रहे हैं। जबकि 2016 के नोटबंदी में यह कहा गया था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। पहलगाम हमले के घाव अभी ताज़ा हैं। पहलगाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। सवाल यह है कि हमले का ब्यौरा अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन उससे पहले यह सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी। हमले के समय मौजूद एक पर्यटक ने कहा कि वह इसलिए बच गया क्योंकि उसने कलमा पढ़ा था। नफरत और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमारे देश की मीडिया सरकार से सवाल करने के बजाय ऐसी रिपोर्टिंग कर रही है कि उसे देखने के बाद शर्म आ रही है। मीडिया द्वारा चलाए गए शो की वजह से लोगों के बीच नफरत की खाई पनपने लगी है। लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे हैं। अभी हमने अमर उजाला में छपी एक खबर को देखा जिसमें बताया गया कि एक आदमी ने मुस्लिम युवक पर हमला कर दिया और कह रहा है कि 26 के बदले 2600 की जान लेगा। इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? बहरहाल, पीएम मोदी के लिए पहलगाम हमले में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने से पहले बिहार की चुनावी रैली ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। यही वजह है कि वे संयुक्त दलों की बैठक को छोड़कर वहां रैली में सम्मिलित होकर वहां हंसते हुए नजर आए। बिहार चुनाव की रैली के बाद देश के हर स्वाभिमानी नागरिक की आंखें खुल जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से देश में सालों से झूठ और नफरत फैलाई जा रही है, जिसने लोगों को अंधा कर दिया है। उन्हें इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये पहली घटना नहीं है जब प्रधान सेवक इस तरह से लोगों से दूर नजर आए। इससे पहले जब मणिपुर में 2 गुटों में लड़ाई चल रही थी, पूरा मणिपुर जल रहा था, उस वक्त प्रधान सेवक अमेरिका में थे, लेकिन आज तक प्रधान सेवक मणिपुर नहीं जा पाए। जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त प्रधान सेवक थाली बजाने और घंटी बजाने का सुझाव दे रहे थे। अच्छी बात यह है कि लोग धीरे धीरे इस सच्चाई को समझने लगे हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। ये घटना के बाद कश्मीर के लोगों में जो गुस्सा, आक्रोश देखा जा रहा है, वह एक सकारात्मक बात है कि देश के लोग अब सवाल करने लगे हैं। पूरे कश्मीर भर में इस हमले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधकर इस हमले का विरोध किया। यह इस बात का सबूत है कि बहुसंख्यक कश्मीरी आतंकवाद के खिलाफ हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस हमले के बाद लोगों के बीच पनप रही नफरत की खाई को कम करने की कोशिश की जा रही है। इस हमले के विरोध में
हिंदू मुस्लिम एक मिलकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। ज़रूरी है कि देश के अमन पसंद लोग एकजुट हों और देश में जो कुछ भी हो रहा है उसका खुलकर विरोध करें। हमारा देश प्रेम का देश है, यहाँ लोगों में भाईचारा है, यहाँ नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। बाकी अब देखना होगा कि प्रधान सेवक कब पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं। शुक्रिया।